बर्चेज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बर्चेज एक पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। बर्चेज पोएम का सेंट्रल आइडिया थीम की बात करें तो वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच इंटर रिलेशन का थीम है बर्चेज पोएम में। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि पोएट को बहुत अच्छे से पता है कि जो बर्चेज ट्री की जो शाखाएं जो बेंड हुई हैं, जो झुकी हुई हैं, ये जो आइस स्टॉर्म के ही वजह से झुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो ये ऐसा मतलब इमेजिन करते हैं, ये सोचने को प्रीफर करते हैं कि इसको मतलब बर्चेज की ट्री को बेंड किया गया किसी एनर्जेटिक प्रैंक स्टार्स के द्वारा। पोएम बर्चेज जो हैं पोएट की एबिलिटी को इलस्ट्रेट करता है कि किस तरह से लाइफ की मुंडेन एक्टिविटीज को वो बताते हैं। वो एक तरह से बचपन की एक्टिविटीज को बताते हैं और इसके साथ में वो बताते हैं कि कोई चीज़ इसमें मीन्स एक डीपर मीनिंग को होल्ड करके रखते हैं, है ना। पोएम जो है एक लड़का एक कंट्री साइड में रहने वाले, ये पोएम कंट्री साइड में रहने वाले एक पोएम के इर्द गिर्द की कहानी है, जहाँ पर उस लड़के के लिए इस बर्चेज की ब्रांचेज से खेलना जो एक गेम है, ठीक है, और वो अपने आप को मतलब एक गेम की तरह पाता है, तो वो है कि बर्चेज की ब्रांचेज से राइडिंग करना, मीन्स इसकी ब्रांचेज से झूलना। और यहाँ पर हमें लाइफ और डेथ की थीम भी मिलती है इस पोएम में। पोएट जो हैं एक मेडिटेशंस को की भी बात करते हैं लाइफ और डेथ पर, जहाँ पर वो जो है स्पिरिचुअलिटी के कुछ एलिमेंट्स को भी लाते हैं, और साथ में बर्चेज जो हैं ओवरऑल एक तरह से सच्चाई पर आधारित एक पोएम है। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन का भी यूज किया गया है यहाँ पर, कभी कभी ट्रुथ का भी यूज किया गया है कि ये जो फैंटेसी का एक पिंच होता है वो अपीलिंग, अ पिंच ऑफ फैंटेसी मेक्स द ट्रुथ अपीलिंग एंड वंडरस। देखिए यहाँ पर ह्यूमन एस्केपिज्म के टेंडेंसी को दिखाया गया है कि मीन्स यहाँ पर जो पोएम है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो चाहते हैं कि एक एस्केपिज्म की टेंडेंसी को चाहते हैं, मीन्स वो चाहते हैं कि एक बार वो वापस चले जाएं और वहाँ से फिर आएँ। कुछ प्रोलिफिंग बॉय हैं जिनकी वजह से ये डैमेज कर दिए हैं इनकी शाखाओं को, तो ये दो चीज़ से मतलब चाहते हैं कि एस्केपिज्म होना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, या तो जो इन बर्चेज की ब्रांचेज से। नैरेटर जो हैं यहाँ पर इस ट्रुथ पर वापस आने से इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीन्स नैरेटर जाना तो चाहते हैं, एक बार वापस जाना चाहते हैं भगवान के पास, लेकिन वापस भी आना चाहते हैं क्योंकि ये ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इनको निभाना है, ठीक। और ये देखिए वो विश करते हैं कि एक टेम्प्रोरी स्कैप के लिए सोचते हैं कि इमेजिनेटिव राइटर के रूप में या तो चले जाएं या बर्चेज की क्लाइंबर से होकर वो चले जाएं, लेकिन वो रियलिटी को भी फेस करने के लिए जो हैं रेडी हैं। और बर्चेज जो है एक कंट्री साइड बॉय के नॉस्टैल्जिक मेमोरी को कैप्चर करता है, और उसके साथ में क्योंकि जैसा कि ये यहाँ खुद पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बचपन में बर्चेज की ट्रीज की ब्रांचेस से झूलकर आगे ग्रो किए हैं, और बर्चेज की ट्री से स्विंगिंग करना, झूलना जो है एक इज लाइक स्विंगिंग बिटवीन द अपोजिट्स। देयर आर मेनी कॉन्ट्रास्ट्स इनसाइड द पोएम। इस पोएम में कई सारे कॉन्ट्रास्ट्स, कई सारे अपोजिट ओपिनियंस का यूज किया गया है, जैसे कि अर्थ एंड हेवन के बीच में, कंट्रोल एंड अबेंडन के बीच में, रियलिटी और इमेजिनेशन और स्केप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। लाइक ऑल पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट बिगिंस इन विजडम एंड एंड्स इन डिलाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बाकी सारी पोएम्स जैसा कि वो विजडम के साथ शुरू होती हैं और डिलाइटनेस के साथ एंड होती हैं, सेम इस पोएम में भी होता है कि ये पोएम यानी कि बर्चेज विजडम के साथ शुरू हुई है और एक डिलाइटनेस हैप्पीनेस के साथ में एंड हुई है। ओके।